थोड़ा थोड़ा करना। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, सभी नायब तहसीलदारगण, सभी नायब तहसीलदार महोदय, कानूनगो महोदय, आप सभी को मैं जितने भी लोग हैं, पुराने लेखपाल, नए मेरे सभी लेखपाल बंधुगण, मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पे अभी मेरे को सर ने एक लेखपाल के तौर पे बुलाया था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक लेखपाल के तौर पे नहीं, यहाँ पे एक कवि के तौर पे बोलना चाह रहा हूँ। तो जो मेरी कमियां हो वो यहीं पे बुला देना। अगर मैं कुछ बोलने में कमी कर देता हूँ तो वो प्लीज यहीं पे बुला देना। तो ये जो मेरे को 20 मिनट नहीं सॉरी 20 मिनट नहीं, ये जो मेरे को समय दिया है आप लोगों ने, मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो, मतदान मतलब हमारे भारतवर्ष में क्या है ना, हमारा भारतवर्ष थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म को हर चीज का देखी जाती है। तो यहाँ इसके शब्द में है मत का दान। हम लोग व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, रविवार का, सोमवार का, जो भी हम व्रत रखते हैं उसके बाद दान किया जाता है और लोग मानते हैं इस दान के बाद हमको पुण्य मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़े महापुरुषों ने तुमको कह दिया है कि ये जो मतदान कर रहे हो इससे तुमको पुण्य मिलने वाला, ये जो दान करते हो व्रत के बाद इससे पुण्य मिलने वाला है, वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से अगर तुम मत का दान करते हो, अगर अच्छा प्रत्याशी चुनोगे तो तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से उसका पुण्य मिलने ही वाला है। तो मैं ये आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको जो है पुण्य करिए। ये अब जो बोलना था मेरे को बोल लिया। अब ये जो गद्य के पत्र के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, मैं मतलब कैसा अपने आप को देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक भारतवासी अपने आप को ऐसा देखे। तो वो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि कवि को ध्यान की बहुत जरूरत होती है। आप ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा। कि तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। कैसा बनना चाहिए हर एक भारतवासी को कि तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, और बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, यही है हमारी। इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, अंतिम सफर जब हो तो तिरंगा के साथ हो। अंतिम सफर जब हो तो तिरंगा के साथ हो। अब मतदान को लेके 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रख जा रहा हूं, केवल ध्यान दीजिएगा। हमें मतदान करना है, तुम्हें मतदान करना है। हमें मतदान करना है, तुम्हें मतदान करना है। हर एक मत का हमें इस यज्ञ में तो दान करना है। अगर जो चाहते हो फिर बने सोने की ये चिड़िया, अगर जो चाहते हो फिर बने सोने की ये चिड़िया। भले ही प्रत्याशियों का हमें चुनाव करना है, भले ही। मैं आपको अभी मैं आ रहा था ट्रेन में, तो मैं थोड़ा शांति किलो का हो गया ना। अभी मैं अभी ट्रेन में आ रहा था तो मैं ऐसे गौर करने लगा कि मतदान क्या है, कैसे है। तो मैंने गौर किया है कि जो ऊपर से जैसे कि हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हम मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष के बाद। मतदान जो है हम 18 वर्ष के बाद कर सकते हैं। और एक चीज में देख रहा था कि शादी कर सकते हैं हम 21 वर्ष के बाद। मतदान हम 18 वर्ष के बाद कर सकते हैं, शादी 21 वर्ष के बाद कर सकते हैं। कुल मिला के इससे ये निष्कर्ष निकलता है, सरकार ये मानती है सरकार चलाना आसान काम है, पत्नी को चलाना आसान काम नहीं है।
पत्नी को चलाना आसान काम, लेकिन तो ये मैं अगली 4 लाइन देना चाह रहा था। बदलना देश जो मित्रों, बदलना सोच को होगा। बदलना देश जो मित्रों, बदलना सोच को होगा। अभी भी जग न पाए तो न जाने फिर ये कब होगा। दिशा और दशा हमारे मुल्क की तुमको ही तय करनी। अब मुंह से कुछ न बोलो तुम, चोट बस वोट का होगा। अब मुंह से कुछ न बोलो तुम, चोट बस वोट का होगा। मतदान पे बहुत ज्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं है। एक छोटी सी 2 दोहे हैं जो भगवान को, जिनको मैं मानता हूं, इस युग के प्रथम प्रेम पुरुष श्री कृष्ण भगवान, उनको 2 दोहे हैं। वो किसी राधा की ओर से रेखांकित होने हैं, लेकिन इतनी राधा यहाँ पे है, मैं उनसे ही परमिशन लेके खुद ये बातें बोलने जा रहा हूँ। 2 कालखंड में राधा की ओर से क्या लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए कि हो काल गति से परे चिरंतन। ये राधा ने लिखा है, कृष्ण को ध्यान देना कि हो काल गति से परे चिरंतन। अभी यहाँ थे अभी यही हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। कि तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक तो मेरा, राधा ने ये लिखा है कि कान्हा मेरे भाग्य में नहीं है। दूसरे जो दोहा है उसमें भगवान जो राधा है उन्होंने श्री कृष्ण का पता लिखाया है। बहुत से देखते हैं यहाँ भगवान होगा वहां भगवान होगा। अगली 4 पंक्तियों में मैं सबको बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का निवास कहाँ पे है। कि न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। कि तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को अंजाम देना चाहूंगा बस इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ कि दिवाली में अली बसे। मैं पूरे भारतवर्ष की कामना हमेशा से ही इन 2 लाइनों में करता आया हूँ और इन 2 लाइनों में ही करता रहूंगा कि दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा प्यारा बन जाए ये मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान। जय हिंद।